जनकपुरी कमल की मौत के मामले में जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जनकपुरी के मामले में गैर इरादतन हत्या की एफआईआर, पुलिस ने लापरवाही के मामले में भी केस दर्ज किया है। तो दिल्ली के पश्चिमी जिले के जनकपुरी इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। एक परिवार की खुशियां छीन ली। रोड के बीच बने गहरे और खुले गड्ढे में बाइक गिरने से 25 साल के युवक की मौत हो जाती है। दिल्ली जल बोर्ड और उसके ठेकेदार की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार परिवार की तरफ से भी इसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जनकपुरी और ये पूरा इलाका दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। वहां पर एक बड़ी घटना का होना जो कि अपने आप में कई प्रश्न को जन्म देती है। नोएडा में आपको याद होगा कि युवराज के साथ क्या हुआ था और अब कमल की मौत का ये पूरा मामला सामने आया। अब इसी केस में बड़ी खबर ये सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें कि कमल के शव को सबसे पहले देखने वाले शख्स देवेंद्र श्रीवास्तव का बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि गड्ढे के आसपास बैरियर लगे हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि हादसा हो सकता है। ये चश्मदीद कह रहे हैं। चश्मदीद देवेंद्र श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में दावा किया कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने कमल को वहां पर फेंक दिया है। वो ये भी कह रहे कि घटना में साफ तौर पर मौजूद लोगों की लापरवाही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जो बड़ी बात वो कह रहे हैं वो ये है कि गड्ढे के आसपास क्योंकि बैरियर लगे हुए थे और ऐसा लगता नहीं है कि हादसा हो सकता है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि किसी ने मार करके यहाँ पर फेंक दिया होगा। कमल को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो चश्मदीद है, जो स्थानीय लोग हैं, उसकी तरफ से बात कही गई है। दिल्ली के जनकपुरी में जो गड्ढा खोदा गया था दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, वहां पर एक हादसा होता है जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। आखिर ये पूरा मामला कैसे होता है, क्या उस समय मंजर था? आई विटनेस हमारे साथ है। क्या हुआ था, क्या देखा था आपने, किस तरीके से हादसा हुआ? लड़का पड़ा हुआ मिला है रात को सुबह मिला है। मैं 7-8 बजे, वो उसके फादर उधर सारे जने आए थे। मैं भी डेली निकल के जाता हूँ। वैसे ऐसे कुछ ऐसा दिखाई नहीं कि कुछ इसमें हादसा हो सकता है, क्योंकि बैरियर लगे हुए हैं तो मतलब ही नहीं बनता। एक तरफ से बैरियर लगे हुए नहीं है, डिक्सी सेंटर से हम आते हैं तो उस तरफ से बैरियर लगे हुए हैं 2, जिसके अंदर से निकलना इतनी जल्दी आसान नहीं है। कि अगर रात को 11 बजे कह रहे हैं 11 बजे आया लड़का, उसके भाई से दोस्त से मेरी बात हुई थी, रात को 11 बजे निकल के आए। तो 11 बजे ये कह रहे हैं रात को 11 बजे तो हमारा रोड खुला रहता है भाई। 2 बजे जाम रहता है इस रोड पे और रात को शाम को जाम रहता है और सुबह 8 बजे रहता है। बाकी तो रोड में इतना जाम रहता नहीं, कि रोड काफी चौड़ा है तो इसका मतलब जाम नहीं लगता। तो ये ज्यादा हमें ऐसा डाउट होता है कि भाई बाकी छानबीन पुलिस कर रही है, उसका काम है उनका। बाकी क्या आता है वैसे जहाँ तक है ऐसा लग रहा है कि फेंका हुआ है, कैसे क्या है, कुछ जिस हिसाब से उसको गिरा हुआ, हेलमेट पहन के गिरा हुआ है लड़का पूरे बाइक्स में। तो ऐसा लग नहीं रहा, अगर गिरेगा तो आवाज भी आएगी थोड़ी बहुत। इतनी बाइक अगर 15 फुट खड़े गड्ढे में गिरेगा बंदा तो आवाज तो आएगी। उसमें से कोई आवाज ही नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, तो कुछ इसमें कुछ हम कह नहीं सकते क्या हो। जब आपने देखा था उस समय क्या स्थिति थी? बाइक क्या पलटी हुई थी, कैसे था? नहीं, बाइक ऐसी बिल्कुल टेढ़ी की टेढ़ी खड्डे के अंदर ऐसी थी। आप उसमें न्यूज़ पे भी देख सकते हो और अपने मीडिया के अंदर भी सारी कुछ जब उस टाइम ले गई है तो उससे पहले भी सारी कुछ ले जा चुके हैं। और इसी बीच पीओके विवाद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है जो